जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा की रानी जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हर दिन उसके महल में एक पंडित राम कथा सुनाने आया करते थे और अंत में वो कहते थे, राम नाम बंधन छुड़ाए। संगत जी, रानी के पास एक बहुत ही प्यारा तोता था और जब भी वो पंडित जी कहते कि राम नाम बंधन छुड़ाए तो वो तोता कहने लगता, पंडित झूठा है, पंडित झूठा है। अब संगत जी, ये तो रोज का सिलसिला हो गया। पंडित को बहुत शर्म आती कि पता नहीं रानी मेरे बारे में क्या सोचती होगी। अब संगत जी, एक दिन वो पंडित अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को उसने सारी बात बताई। अगले दिन उस पंडित के साथ उसके गुरुजी भी साथ में आए और महल में आते ही सबसे पहले वो उस तोते से मिले। तोते से उन्होंने बातचीत की और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि पंडित झूठा है। तब तोते ने कहा कि जब मैं जंगल में रहता था तो उड़ते उड़ते एक दिन मैं एक आश्रम पहुंचा जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि हवन कर रहे थे और राम जी का नाम जाप कर रहे थे और वहाँ बैठे बैठे मैं भी राम का नाम जाप करना सीख गया। और ये देखकर वहाँ के एक ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे पिंजरे में रखा, मुझे दाना पानी देना शुरू कर दिया और उन ऋषि मुनि ने मुझे बहुत सारे श्लोक भी सिखा दिए। एक दिन उनके आश्रम में एक सेठ जी आए और चूंकि सेठ जी ने वहाँ पर बहुत सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन ऋषि मुनि ने मुझे उन्हें सौंप दिया। वो तोता कहने लगा कि वो सेठ जी मुझे अपने घर ले आए और मुझे चांदी के पिंजरे में रख दिया, लेकिन मुझे ताजी हवा और ताजे फल मिलना बंद हो गए। अब एक दिन सेठ जी को राजा से कोई काम निकलवाना था तो उन्होंने राजा को प्रसन्न करने के लिए मुझे उन्हें सौंप दिया। चूंकि उनकी रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उन्होंने देखा कि मैं राम नाम का जाप करता हूँ, श्लोक भी कहता हूँ, तो ये देखकर रानी बहुत खुश हुई और रानी मुझे लेकर अपने कमरे में चली गई और इस प्रकार रानी ने मुझे सोने के पिंजरे में रख दिया। फिर वो तोता गुरु से कहने लगा, अब आप ही बताइए, मैंने तो हमेशा से राम का नाम जाप किया, लेकिन बताइए मेरा बंधन कहाँ छूटा। मैं एक बंधन से दूसरे बंधन में फंसता ही चला गया। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, आज जब राम कथा होगी उसके बाद तुम पिंजरे में ऐसा अभिनय करना कि जैसे तुम मर गए हो और तब तक मत उठना कि जब तक तुम्हें पिंजरे से बाहर न निकाला जाए। उसने ऐसा ही किया। जब रानी ने देखा कि तोते में कोई हलचल नहीं है तो वो बहुत रोई। उसे लगा कि तोता मर गया है। रानी ने उसे पिंजरे से बाहर निकाला और सैनिकों के सुपुर्द कर दिया और कहा कि इसे मिट्टी में जाकर दबा दो। जैसे ही सैनिक उसे मिट्टी में दबाने गए, तोता मौका पाते ही उड़ गया और उड़ते उड़ते बड़े प्रसन्न मुद्रा में कहने लगा कि गुरु नाम बंधन छुड़ाए, गुरु नाम बंधन छुड़ाए। जी हाँ संगत जी, ये है गुरु नाम की महत्ता। जब हम गुरु का नाम जाप करते हैं तो हमारे कर्म तो कटते ही हैं, इसके साथ साथ गुरु हमें जन्म और मरण के बंधनों से भी छुड़वा देते हैं। संगत जी, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे गुरु जी महाराज मिल गए, पूर्ण गुरु मिल गए और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नाम जाप करने से हम सभी हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए संगत जी, गुरु जी का नाम जाप कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए और उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और भाव रखिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और गुरु जी ने वाकई में अंकल के ऊपर बहुत बहुत कृपा की है। कई सारे सत्संग अंकल ने हमें सुनाए जो गुरु जी के आशीर्वाद और चमत्कारों से परिपूर्ण है और हम हमेशा कहते हैं कि जब गुरु जी हमारी लाइफ में होते हैं तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता और ठीक अंकल के जीवन में ऐसा ही हुआ। संगत जी, अंकल के जीवन में कितने ही सारे घटनाक्रम ऐसे हुए कि अगर उसे कोई और देखे तो वो यही कहेगा कि कोइंसिडेंट है, लेकिन हम सभी संगत जानते हैं कि गुरुजी के साथ हमारे जीवन में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। ऐसे कई सारे अंकल ने हमारे साथ सत्संग शेयर किए जिनमें गुरुजी महाराज ने उन पर कई कृपा की, बहुत आशीर्वाद बरसाया, बहुत प्यार बरसाया। आप सबसे अनुरोध है संगत जी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु
गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अमित अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने आज मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी है। और वैसे भी संगत जी, हम सभी संगत इस पल के लिए तरसते हैं कि कब गुरुजी महाराज हमें अपनी उस्तत करने का मौका दें। आज गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। संगत जी, आज सत्संग में मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सब गुरुजी महाराज मुझसे कहलवाएंगे और मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी आज सत्संग में मुझसे आप वही बुलवाइएगा जिस पर आपकी कृपा हो, आपकी मर्जी हो। आपको प्रणाम करके मैं सत्संग की शुरुआत करता हूँ। संगत जी, मैं ये कहूँगा कि मुझ पर गुरुजी महाराज की कृपा 15 अप्रैल 2021 को हुई। मैं अपने ऑफिस जा रहा था। चूँकि संगत जी मुझे रेजिग्नेशन के लिए बुलाया गया था, तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे चलता हूँ। और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि मेरा रेजिग्नेशन रुक गया। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, पहले ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि तू जिस रास्ते से जा रहा है, तू इस रास्ते से मत जा, किसी और रास्ते से जा, ये गलत रास्ता है। और दूसरे ड्रीम दर्शन में मैंने देखा कि मैं व्हील चेयर पर हूँ और गुरुजी के लंगर हॉल की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन सेवादारों ने मुझे मना कर दिया कि व्हील चेयर अंदर नहीं जाएगी। और संगत जी, मैं सपने में देखता हूँ कि व्हील चेयर वहीं छोड़ता हूँ और भागकर लंगर हॉल में चला जाता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि दोनों ड्रीम दर्शन मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थे, ये उनकी कृपा थी। और संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे अपना बहुत प्यार दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरी उम्र 17-18 साल की थी, तब संगत जी मेरे अंदर एक्टिंग करने का, सिंगर मॉडल बनने का बहुत जुनून और पैशन था। लेकिन संगत जी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए संगत जी ये सब मैं नहीं कर पाया। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे जॉब को ज्वाइन करना पड़ा और ये सारी चीजें कहीं न कहीं छूटती चली गई। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज को सब पता था कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में बिजी हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर। लेकिन वो जानते थे कि एक दबी सी ख्वाहिश मेरे अंदर थी। और जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा तो कैसे गुरुजी ने मेरी इन ख्वाहिशों को बाहर निकाला। संगत जी, 2021 में मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा और गुरुजी से जुड़ते ही गुरुजी महाराज ने मुझे एक फिल्म ऑफर करवाई और उसमें एक मेरा छोटा सा रोल था। उस फिल्म का नाम था विक्रम वेधा। हालांकि छोटा सा रोल है, कुछ ही सेकंड्स का है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करवाया। 10-12 दिन तक मुझे ऋतिक रोशन के साथ रहने का मौका मिला। और चूंकि उस टाइम पीरियड पर मेरी जॉब चली गई थी और इनकम का कोई सोर्स नहीं था, तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा पेशन भी पूरा हुआ और मुझे डेली बेसिस पर पैसे भी मिलते रहे, जिससे मेरा खर्चा चलता रहा। और जैसे ही संगत जी इस फिल्म का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो मुझे पता चला कि उसी शाम को मिस्टर UAE इंटरनेशनल इवेंट होने वाला था और गुरुजी ने मेरा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया। और संगत जी, फाइनल 12 लोगों में मेरा सिलेक्शन हो गया। और संगत जी देखिए, गुरुजी ने मुझे एक सेलिब्रिटी वाला एहसास करवाया। और इन दिनों में संगत जी मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला, रैंप वॉक करने का मौका मिला, वहाँ स्टेज पर सिंगिंग डांसिंग करने का मौका मिला और वही रैंप वॉक में मुझे मिस्टर शाइनिंग स्टार का एक खिताब भी मिला। और ये सब गुरुजी महाराज की ही मेहर थी। और इसके बाद गुरुजी ने मुझे छोटे छोटे से कई सारे असाइनमेंट्स दिलाए, कई सारे इवेंट्स दिलाए, जिससे मेरी इनकम भी जनरेट होती रही। और इतने बरसों से जो मेरी ख्वाहिश दबी हुई थी, मेरा जो पैशन था, उसे मैं जी सका। लेकिन संगत जी, जो भी पैसा कमा रहा था उतना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए काफी नहीं था। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे इंडिया भेजा ताकि मैं अपने शेयर्स बेच सकूं। जब मैं इंडिया आया तो सबसे पहले गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गया और वहाँ खड़े होकर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मेरे शेयर कम से कम 600 से ऊपर हों ताकि मुझे कुछ अच्छा पैसा मिल सके। लेकिन संगत जी, उस समय शेयर की प्राइस 400 रुपए थे। लेकिन संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझ पर बहुत प्यार बरसाया। सुबह भी दर्शन हुए और शाम को भी गुरुजी के दर्शन हुए। और उस दिन तो गुरुजी ने कई ग्लास मुझे चाय प्रसाद पिलवाया और मुझे उस दिन गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप प्राप्त हुए, जो उन दिनों सबको मिलना पॉसिबल नहीं था। ये मुझ पर गुरुजी की कृपा थी, उनका प्यार था। और संगत जी, उसी ट्रिप में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने डुगरी मंदिर बुलाया, जलंधर मंदिर बुलाया और अपने दर्शन दिए। और ये वो समय था संगत जी, जब मैं अभी गुरुजी महाराज को और जानना चाहता था। सत्संग क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने मुझ पर अपना प्यार बरसाया, अपनी कृपा बरसाई और गुरुजी ने उसी समय मुझे एक सत्संग अटेंड करने का मौका दिया। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मुझे बड़े मंदिर से गुरु
गुरुजी का स्वरूप मिल रहा था तो मैंने वहाँ सेवादारों से झूठ कह दिया था कि मुझे दुबई में गुरुजी का सत्संग करना है, इसलिए मुझे गुरुजी के बड़े स्वरूप चाहिए। मुझे बड़ा स्वरूप तो मिल गया, लेकिन गुरुजी जानते थे कि मैंने झूठ कहा और उस झूठ को सच बनाना था, इसलिए गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग अटेंड करवाए और फाइनली मेरे निवास पर गुरुजी ने सत्संग करवाया और गुरुजी ने आज्ञा बख्शी कि अब मंथली सत्संग होगा। और संगत जी 2022 से आज 2026 आ चुका है और मंथली सत्संग की ये सेवा लगातार गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बरकरार है। लेकिन इस बीच संगत जी जून 2022 में हम गुरुजी का सत्संग नहीं कर पाए क्योंकि कोविड की लहर थी और संगत जी मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे थे। वाइफ के कहने पर जब टेस्ट करवाया तो मैं पॉजिटिव आ गया और संगत जी उस समय मुझे एक कमरे में क्वारंटाइन कर दिया गया। और मेरे जैसा बंदा संगत जी जिसे सबके साथ उठना बैठना बातचीत करना पसंद है, अब संगत जी मुझे अकेला रहना पड़ रहा था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कमरे में बैठकर मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी मुझ जैसा बंदा यहाँ कमरे में अकेला है, मैं कैसे यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा। संगत जी थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ का मैसेज आया कि हमारा एक बेटा पॉजिटिव है। अब संगत जी उसकी चिंता करने के बजाय मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो वाह, उसे भी कमरे में भेज दो। संगत जी मैं इसलिए खुश था कि चलो मेरे साथ कोई कंपनी है। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया मेरी वाइफ का कि हमारा दूसरा बेटा भी पॉजिटिव है। मैं और खुश कि चलो दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, वाइफ बाहर अकेली है। लेकिन संगत जी थोड़ी देर बाद उसका भी मैसेज आया कि मैं भी पॉजिटिव हूँ। और ये देखते ही संगत जी मैं तो बहुत खुश हो गया और मैंने उससे कहा कि तुम बाहर रुको, अब हम तीनों बाहर आ रहे हैं। संगत जी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो 13-14 दिन जो हमारे पूरे परिवार ने कोविड में बिताए, इसमें जरूर गुरुजी महाराज ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा। उससे पहले की बात बताना चाहता हूँ। 31 मई 2022 के दिन जब गुरुजी का महासमाधि दिवस था, उस दिन संगत जी मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आया और पता चला कि जो शेयर्स मैंने बेचे थे ये उसका पैसा है। और याद होगा संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार में अरदास की थी कि मेरे शेयर्स 600 में बिके। और जब संगत जी मेरे अकाउंट में जो पैसे आए उसका जब मैंने सारा पूरा हिसाब जोड़ा तो पता चला कि मेरे वो शेयर्स 601 रुपए में बिके थे। अब चूंकि संगत जी मैंने मांगा था इसलिए गुरुजी महाराज ने दे दिया। हो सकता है कि ये प्राइस 600 से ज्यादा होता, 700 भी हो सकता था। इसलिए हमेशा गुरुजी कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए। संगत जी पूरी गुरुजी की ही कृपा थी, उन्होंने मेरी अरदास को स्वीकार किया था। क्योंकि संगत जी जो अमाउंट मुझे मिला उसके अगले दिन ही शेयर्स के प्राइस 600 से गिर के 400 पर पहुंच गए। तो ये हमारे गुरुजी महाराज का अपना तरीका है हमें ब्लेस करने का, हम पर प्यार जताने का। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे पास कोई खास जॉब नहीं थी, गुरुजी महाराज फिर भी खर्चा चलाते रहे। इस बीच में एक टेम्परेरी जॉब मिली लेकिन वो 1 महीने से ज्यादा नहीं चली और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि पिछली कंपनी का मेरा कुछ पैसा बकाया था वो कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया। तो उससे थोड़े दिन गुजर गए। अब संगत जी मुझे कुछ अमाउंट की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि मुझे इंटरव्यूज देने के लिए दूर दूर जाना था और उस समय मुझे अपनी कार बेचनी थी। तो ये भी गुरुजी महाराज की ही कृपा थी कि अचानक से कोई व्यक्ति आया, वो मेरी गाड़ी के ऊपर एक स्लिप लगाकर चला गया कि अगर कार बेचनी हो तो मुझसे संपर्क करें। और संगत जी जो अमाउंट मैंने कहा था वो मेरी कार की प्राइस से 1.5 गुना ज्यादा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने वो भी काम मेरा करवाया। जो अमाउंट मैंने कहा उतने ही अमाउंट में मेरी कार बिकी और इस प्रकार गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास पैसों की व्यवस्था हो गई। संगत जी अब मैंने जॉब बहुत सर्च करना शुरू की और धीरे धीरे सारा पैसा खत्म होता चला गया, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। फिर गुरुजी महाराज की कृपा हुई और जनवरी 2023 में मुझे एक टेम्पररी जॉब मिली। अब चूंकि संगत जी घर से ऑफिस जाने के लिए मेरे पास कोई कार नहीं थी, मैंने रेंटल कार ली जिसका खर्चा महीने का 1800 से 1900 दिरहम आ रहा था, जो संगत जी मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। फिर सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाऊं, मेट्रो से जाऊं, लेकिन संगत जी मन ही मन गुरुजी से बातें कर रहा था कि गुरुजी कैसे क्या मैनेज करूंगा, समझ नहीं आ रहा है। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, उसी समय वहाँ एक बस स्टार्ट हुई जो कि मेरे घर से सीधे मेरे ऑफिस तक ही जाती थी। और ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मैंने प्रार्थना की और मेरा काम हो गया। ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था, उनका मेरे लिए प्यार था। संगत जी जब मैं पहले दिन उस बस में चढ़ा तो बस में ड्राइवर था और कंडक्टर और मैं, पूरी बस खाली थी। मुझे लगा कि नई नई बस चली है तो शायद थोड़े समय में पैसेंजर्स आना शुरू हो जाएंगे। संगत जी शाम को भी जब उसी बस से आया तब भी हम तीनों ही बस में थे। संगत जी सिलसिला चलता रहा और पूरे 3 महीने तक संगत जी मैं उस बस में जाता रहा। लेकिन संगत जी मेरे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस बस में ड्राइवर, कंडक्टर और मेरे सिवा कोई होता ही नहीं था, जो साफ संगत जी इस बात का इंडिकेट था कि मेरे गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा थी और ये बस सिर्फ और सिर्फ
गुरुजी ने मेरे लिए चलाई थी, क्योंकि संगत जी मैं रेंटल कार से जाता था तो कई बार एसी खराब मिलता, और दुबई की गर्मी तो आप जानते हैं। गुरुजी ने देखा कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ तो बस चालू करवा दी, वो भी फुल एसी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। उसके 3 महीने के बाद संगत जी, हमारी एक संगत है, उनके माध्यम से मुझे एक कार खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अब उस बस में काफी पैसेंजर्स होते हैं। 3 महीने जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ था, गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को भेजा, और जहाँ गुरुजी की संगत होती है वहाँ गुरुजी महाराज तो स्वयं होते हैं। गुरुजी ने उस बस को ब्लेस किया, गुरुजी ने उस रूट को ब्लेस किया, और जितना भी नुकसान हुआ था उसका 3 गुना करके गुरुजी ने उन्हें दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप सब पर बड़ी कृपा करते हैं, आप सब पर दया करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब इसी बीच संगत जी, एक लोन को लेकर मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, और जब उस केस की सुनवाई हुई तो उसके जो जज थे वो मुझसे बहुत ही रुष्ट होकर बात कर रहे थे। वो बहुत नाराज थे कि मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट क्यों नहीं किए। और संगत जी, इस बात से मैं बहुत उदास था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हियरिंग से पहले मैं एक दिन गुरुजी महाराज के सत्संग पे गया, और संगत जी, हमेशा से मेरी आदत है कि जब मैं सत्संग में जाता हूँ तो मोबाइल साइलेंट करके उसे उल्टा करके रख देता हूँ। अब संगत जी, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और मैंने अपना मोबाइल उठाया तो देखता हूँ कि मेरे वकील के कई सारे फोन हैं, और जब मैंने उनसे बात की तो उसने मुझे बताया कि मेरे नाम का अरेस्ट वारंट निकल गया है, और वकील ने हिदायत दी कि मैं गलती से इमिग्रेशन ऑफिस ना चला जाऊं, अदरवाइज मुझे वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। सच कहूँ तो संगत जी, बहुत डर लगा, लेकिन गुरुजी महाराज का वहाँ से स्वरूप प्राप्त हुआ। गुरुजी का स्वरूप लेके घर पहुंचा, अपनी वाइफ से सारी बातें शेयर की, और मैंने अपनी पहली हियरिंग अटेंड की, जिसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। और जब संगत जी मैं केस की दूसरी सुनवाई पर गया तो मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जज चेंज हो गया है, और उस जज की जगह पर एक फीमेल जज आई है। संगत जी, दूसरी सुनवाई में जो महिला जज थी, उस दिन संगत जी उन्होंने मुझे आगे की तारीख दे दी, जो कि 11 या 12 मई 2023 की थी। और जब संगत जी अगली हियरिंग पर जाता हूँ तो मेरे हाथ में गुरुजी की दिव्य आभा बुक थी। चूँकि संगत जी हियरिंग ऑनलाइन होने वाली थी, वीडियो कॉल पर, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मैं आपकी दिव्य आभा किताब पर अपना मोबाइल रखूंगा और आप जज की कुर्सी पर विराजमान होना और इस केस को देख लेना। और जाने से पहले मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, यदि आप वाकई में मेरे साथ हैं तो आप मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए। और जब संगत जी मैं मेट्रो में बैठा तो मुझे वहाँ पर गुरु संगत मिली, और हम दोनों ने एक दूसरे को जय गुरुजी कहा, जो गुरुजी ने मुझे एहसास दिला दिया कि वो मेरे साथ हैं। संगत जी, एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अरेस्ट वारंट निकल चुका था और मेरे दिमाग में यही सारी बातें थी, तो दिमाग में ये भी चल रहा था कि मेरा अरेस्ट कहाँ से होगा, घर से होगा, ऑफिस से होगा। और मैंने ये तक प्लानिंग कर ली थी कि अगर मेरा अरेस्ट होता है तो मैं अपने साथ दिव्य आभा ले जाऊंगा, शिव पुराण लेकर जाऊंगा। लेकिन जब संगत जी हियरिंग स्टार्ट हुई तो देखा वहाँ पर सीनियर मोस्ट जज थे, वो महिला जज नहीं थी। और संगत जी, उन जज ने मुझसे बहुत ही प्यार से बात की, मेरा हालचाल भी पूछा, और फिर मुझे कहा कि इत्मीनान से सब बताओ। तो मैंने जज को बताया कि पिछले 2 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और मैं यहाँ से भागने की बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मुझे जैसे ही जॉब मिलेगी, मेरी इनकम शुरू हो जाएगी, मैं इस लोन के पैसे को चुका दूंगा। और मैंने ये भी कहा कि मेरे बच्चे यहीं पर पढ़ रहे हैं और मेरा उन्हें इंडिया भेजने का कोई प्लान नहीं है, तो जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती मैं लोन का अमाउंट नहीं चुका पाऊंगा। संगत जी, मेरी सारी बातें सुनकर जज ने सिर्फ इतना ही कहा कि आप जा सकते हैं। मैं बाहर गया और जजमेंट का इंतजार करने लगा, और संगत जी, मुझे लगा कि शायद मेरा वहीं से अरेस्ट हो जाएगा। और जब जजमेंट की कॉपी लेकर वकील साहब बाहर आए तो मैंने पूछा कि क्या यहीं से अरेस्ट होगा, तो वकील कहने लगा, कैसा अरेस्ट? फिर वकील ने बताया कि जजमेंट ये आया है कि बस आपको जल्दी से जल्दी लोन का अमाउंट चुकाना है और कुछ नहीं। ये सुनकर संगत जी मैं बहुत खुश हो गया, सारा टेंशन खत्म हो गया। संगत जी, पिछले 2 महीने से मैं अरेस्ट को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी हर परेशानी को सोल्व कर दिया। गुरुजी ने आगे से आगे मेरी हर समस्या का समाधान किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था और उस समय मैं मरकन आंटी का सत्संग सुन रहा था। तो संगत जी, सत्संग में सुन रहा था कि गुरुजी ने मरकन आंटी से कहा कि बता, तुझे मेरी जूतियाँ चाहिए या तुझे गाड़ी बंगला चाहिए? तो मरकन आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, एक गड़िया वगैरह मैं की करना है, तुसी तो मैनू अपनी जूतियाँ दे दो। तब गुरुजी महाराज
मरकन आंटी को अपनी जूतियाँ भी देते हैं और इसके साथ साथ वो अपना चोला भी दे देते हैं। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में भाव आया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काश मैं उस समय आपके सामने होता और आपकी जूती और चोला मुझे मिल गया होता तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। और अभी संगत जी, मन में ये बात बोले हुए मुझे 3-4 सेकंड ही हुए थे कि मेरे मोबाइल पर एक संगत का मैसेज आता है कि अमित अंकल, आपके घर पर हर महीने गुरुजी का सत्संग होता है और मेरे पास गुरुजी के 3-4 चोले रखे हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि चोले मैं आपके घर भिजवा देता हूँ, आप दरबार में इन्हें यूज कर लें। और संगत जी, आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी वाइफ का मुझे फोन आता है कि कोई गुरुजी के 4 चोले देकर गया है। और संगत जी, इसे आप इत्तेफाक तो नहीं कहेंगे, ये तो गुरुजी महाराज का अपना प्यार है जो वो अपनी संगत को दिखाते हैं और उन पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरी हर अरदास सुनने का शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग था और नॉर्मली जब भी गुरुजी का सत्संग होता है तो मैं कोई डिसाइड नहीं करता कि कौन सा स्वरूप होगा, क्या चोला होगा। लेकिन उस दिन मेरे मन में विचार आया कि मैंने एक संगत के यहाँ पे सत्संग में गुरुजी का एक स्वरूप देखा था जिसपे गुरुजी ने किसी राजा महाराजा जैसी ड्रेस पहनी हुई थी और गुरुजी ने अपना एक हाथ अपने गाल पे रखा हुआ था और एक पैर अपने पैर पर। संगत जी, मैं चाहता था कि मेरे घर पे सत्संग में वही स्वरूप आए। और संगत जी, मैंने दुबई में गुरुजी का वह सत्संग सिर्फ एक ही बार एक संगत के यहाँ देखा था। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर हो सके तो वो स्वरूप मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने घर पे सत्संग करूं। लेकिन जिस दिन सत्संग था उसके एक दिन पहले तक कोई खबर नहीं। मुझे लगा कि शायद गुरुजी महाराज उस स्वरूप में नहीं आना चाहते। और फिर संगत जी, अचानक से उन अंकल का मैसेज आया कि मैं स्वरूप लेकर आ रहा हूँ। संगत जी, उन्होंने वो स्वरूप मुझे अवेलेबल करवाया। संगत जी, मुझे उस स्वरूप की फ्रेम करवाने जाना था जो कि मेरे घर से काफी दूर था। और ये बात संगत जी उस समय की है जब मैंने वो बस वाला किस्सा आपके साथ शेयर किया था और तब तक वो बस चली नहीं थी। संगत जी, मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं था तो मैं पैदल पैदल ही निकल गया और लगभग संगत जी 2.5 किलोमीटर तक मैं पैदल चलता रहा। और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं पैदल चल रहा हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ आपको भी पैदल चलना पड़ रहा है, इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और अभी संगत जी, मैंने ये बात कही थी कि थोड़ी देर में मेरे पास गवर्नमेंट की एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। संगत जी, वो गाड़ी दुबई हेल्थ अथॉरिटी की थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कहीं जाना है। मैंने उनसे कहा कि हाँ जी, मुझे मेट्रो स्टेशन तक जाना है। तो वो मुझे कहते हैं कि आप बैठिए, हम छोड़ देंगे। लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैं बहुत बहुत हैरान था, बहुत सरप्राइज था, क्योंकि संगत जी नॉर्मली दुबई में कोई भी लिफ्ट नहीं देता, अलाउ नहीं है, और ये तो गवर्नमेंट की गाड़ी थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे रुक गई। तब संगत जी वो ड्राइवर कहने लगा कि मैंने आपको रास्ते में देखा, आप काफी देर से पैदल पैदल चल रहे हैं। और फिर वो ड्राइवर कहने लगा कि देखने के बावजूद भी मैं आगे निकल गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपकी तरफ कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे आपकी तरफ खींच रहा है और मुझे बार बार ये महसूस हो रहा था कि मैं आपके पास आऊं, आपसे पूछूं कि आपको कहाँ जाना है और आपको वहां तक छोड़ूं। और संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है, उनका प्यार है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि उन्होंने एक गवर्नमेंट गाड़ी वाले को इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो आधा किलोमीटर दूर जाकर वापस यू टर्न लेकर मेरे पास आया, मुझे गाड़ी में बिठाया और जहाँ मुझे जाना था वहाँ मुझे ड्रॉप करवाया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि हर पल गुरुजी ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मेरी हर अरदास को सुना और मेरी हर अरदास पर अपनी मंजूरी की मोहर लगाई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं किन शब्दों में आपको बताऊं कि गुरुजी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर कितनी अनगिनत मेहर की है, कितनी अनगिनत ब्लेसिंग्स दी है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूंगा संगत जी, उतना ही कम है। उसके बाद संगत जी, मेरी ये यात्रा गुरुजी के साथ चलती रही और उनकी ब्लेसिंग्स का ये सिलसिला भी चलता रहा। गुरुजी महाराज ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ऐसे सत्संग में ना जाऊं जहाँ पर गुरुजी का प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होता, जहाँ पर गुरुजी के वचनों का पालन नहीं होता। और अपने आप ही संगत जी मेरे मुंह से उस सत्संग में जाने के लिए ना ही निकलता। काफी संगत मुझे कहती भी कि आपको क्या ही फर्क पड़ता, गुरुजी महाराज तो विराजमान है ना, फिर चाहे वहाँ पर शब्द कोई भी चले, फिर चाहे भजन चले या फिर वहाँ पर सेवादार आपस में बातें करें, आपको इन सब बातों पर क्यों ध्यान देना है। गुरुजी महाराज है तो वही सत्संग है। लेकिन संगत जी, शायद उन्हें इस बात का फर्क ना पड़ता हो सकता है गुरुजी ने उन्हें इसी प्रकार ब्लेस किया हो। लेकिन संगत जी, मैंने शुरू से गुरुजी महाराज का हर प्रोटोकॉल फॉलो किया है और गुरुजी महाराज के आदेश से ही संगत जी मैंने उस सत्संग में जाने के लिए मना करना शुरू कर दिया, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो इंटेलिजेंट बच्चा नहीं हूँ गुरुजी का, जिसे गुरुजी ने सत्संग
सत्संग में सभी काम करने की छूट दे रखी है। मैं तो गुरुजी का वो नालायक बच्चा हूँ जिसे अपने गुरुजी के सत्संग में गुरुजी का फुल अटेंशन चाहिए, वही शब्द गुरबानी चाहिए जो गुरुजी के समय पर होती थी, वही प्रोटोकॉल्स चाहिए जो गुरुजी ने बनाए हैं और अपने सत्संग में हमेशा फॉलो करवाए हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ संगत जी कि मैं सत्संग में गया और वहाँ पर भजन चल रहे थे, ना कि शब्द गुरबानी। मैंने पहला भजन सुना, दूसरा सुना, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी यदि तीसरी बार भी भजन चला तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आदेश है और मैं यहाँ से उठ जाऊं। और मैं आप सभी संगत से यही कहूंगा कि इसमें गुरुजी की कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं थी। अगर संगत जी सत्संग में सत्संग शेयरिंग मिसिंग है, शब्द गुरबानी मिसिंग है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, गुरुजी तो है। लेकिन संगत जी ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि अगर गुरुजी का सत्संग है तो गुरुजी का सत्संग शुक्राना होना, गुरुजी की उस्ताद होना सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एक बार की बात है संगत जी, एक अंकल के घर पर मैं सत्संग में गया और वहाँ संगत जी मैंने अनुभव किया कि वहाँ गुरुजी का एक भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद संगत जी मैंने उन अंकल के घर में सत्संग में जाना बंद कर दिया। एक बार उन अंकल के यहाँ सत्संग हुआ और वो अंकल मेरे पीछे ही पड़ गए कि इस बार तो आपको सत्संग में आना ही पड़ेगा। और पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मुंह से हाँ निकल गया और संगत जी मैंने उनसे कह दिया कि मैं पक्का आऊंगा, जबकि गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे सत्संग में जाने के लिए साफ मना किया है। अब संगत जी ये तो गुरुजी की डिसरिस्पेक्ट हुई कि उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन मैंने अपना अहम दिखाया, मैंने अपनी ईगो दिखाते हुए कहा कि मैं जरूर आऊंगा। संगत जी मैं मेट्रो से निकल तो गया, लेकिन संगत जी मैं चलते ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो घर कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मैंने उन अंकल को मैसेज किया कि आप अपने घर की लोकेशन सेंड करें। जब उन्होंने लोकेशन सेंड की संगत जी तो पता चला कि उनका घर ऑपोजिट साइड में 57 किलोमीटर दूर है। संगत जी तब तक तो सत्संग शुरू हो चुका था और संगत जी मैं पैदल चल के गया तो देखा सामने हाईवे है और उसे क्रॉस करके नहीं जा सकता था। वहां से दूसरा टर्न लिया और जब मैं उस घर तक पहुंचा संगत जी तो क्या देखता हूँ कि तब तक सत्संग खत्म हो चुका था और सारी संगत बड़ी खुश होकर बाहर निकल रही है कि आज तो गुरुजी की अमृत वर्षा हमने देखी। लेकिन संगत जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं सीधे दरबार में गया, गुरुजी के सामने मत्था टेका और सबसे बड़ी बात कि मुझे तो अमृत वर्षा भी दिखाई नहीं दे रही थी और बस गुरुजी के चरणों में बैठकर मैं जोर जोर से रोने लगा। और मुझे रोता हुआ देखकर वो संगत अंकल आए, उन्होंने मुझे गुरुजी का बुके दिया और मेरे गले में गुरुजी की माला डाली। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास करवाया कि जब मैंने तुझे मना किया था कि ऐसे सत्संग में नहीं जाना तो नहीं जाना, लेकिन फिर भी तू ऐसे सत्संग का हिस्सा बना और मुझे तेरी मैं खत्म करना था। और गुरुजी ने एहसास करवाया कि सारा खेल मेरा ही रचा हुआ था कि तू सत्संग में पहुंचे भी लेकिन तुझे सत्संग टाइम पर ना मिले। लेकिन उसी वक्त गुरुजी ने ये भी दिखाया कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए संगत के हाथों मुझे बुके दिलवाया, माला पहनवाई और गुरुजी ने एहसास करवाया कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुझे हमेशा मेरे हुक्म में रहना है। और मैं आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज संगत जी आप में से जब भी कोई गुरुजी का सत्संग ऑर्गेनाइज करें तो वहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि वहाँ गुरुजी के द्वारा बनाए गए हर प्रोटोकॉल्स फॉलो हो, शब्द गुरबानी वही बजे जो गुरुजी ने बताई है, वही सिस्टम हो, सब लोग शांत रहे और हमें सत्संग में अपनी नहीं सुनाने जाना है बल्कि गुरुजी की सुनने जाना है। इसलिए शांत रहें, गुरुजी का ध्यान करें, हम में से कोई मोबाइल यूज न करें और वहाँ किसी भी प्रकार की सोशलाइजिंग ना हो। संगत जी जैसा गुरुजी चाहते हैं हमें वैसा ही बनना है, वैसा ही करना है। इसी में संगत जी हम सब की भलाई है, हम सब की गति है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम साक्षी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो प्लीज गुरुजी महाराज और प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी मैं गुरुजी से 2023 में अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी हूँ। संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों चंडीगढ़ में ब्यूटी वेलनेस का कोर्स कर रहे थे और जब दोनों साथ में बस में जाते थे तो रास्ते में मेरी फ्रेंड मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाती थी और वो खुद फोन में गुरुजी का सत्संग सुना करती थी। संगत जी मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई है जो कि इटली में रहते हैं और मैं इंडिया में रहती हूँ और मैं हमेशा से अपने परिवार से दूर रही हूँ। संगत जी मेरी शादी नवंबर 2023 में
थी और उस समय मेरे भाई का इंडिया आना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक्चुअली संगत जी, मेरे भाई का इटली की पुलिस ने पासपोर्ट ले लिया था। उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया था, जिससे उसका आना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं और मेरी मम्मी डैडी हम बहुत परेशान थे। फिर संगत जी, मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि तू एक बार गुरुजी से अरदास करके देख, जरूर तेरे भाई का काम बन जाएगा। और संगत जी, वही हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास की और मेरा भाई बिल्कुल सेफ हो गया। और संगत जी, वो मेरी शादी में भी आ गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। ये सिर्फ मैं कह रही हूँ कि मैं 2023 में गुरुजी से जुड़ी हूँ, परंतु संगत जी, गुरुजी ने मुझे पता नहीं कब से जोड़ के रखा है। और संगत जी, गुरुजी ने जो मुझे लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है, उनका बर्थडे 16 जुलाई को आता है, मतलब 1+6 यानी कि 7। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। और तो और संगत जी, हमारी शादी की डेट भी 7 नवंबर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स बख्शी है। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, शादी के करीब 15 दिन के बाद मैं अपने घर गई और वहाँ से आते हुए मैं अपनी सास और चाची सास के लिए सूट लेकर आई। संगत जी, उन दोनों सूट की पॉलिथीन बिल्कुल सेम थी। और जब संगत जी हमने उन पॉलिथीन्स को देखा तो उनके ऊपर कुछ प्रिंट था। शायद संगत जी सूट का ब्रांड लिखा हुआ था। संगत जी, सासू माँ के सूट का वो पॉलिथीन कुछ दिन यूं ही पड़ा रहा। रोज सुबह झाड़ू लगाती और सोचती कि इसको डस्टबिन में फेंक दूं, परंतु संगत जी, मैं उसे फेंक ही नहीं पाती। संगत जी, एक दिन रात को मेरी उस पॉलिथीन पर नजर गई। लगा कि गुरुजी के सिग्नेचर जैसा कुछ बना रखा है। मैं जल्दी से उठकर गई, पॉलिथीन को अच्छे से खोलकर देखा तो क्या देखती हूँ संगत जी, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। ये देखकर संगत जी मैं बड़ी हैरान हो गई और मैं तुरंत भागकर अपनी सासू माँ के पास गई और उनको दिखाया। उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही उसकी इंक फैल गई, जैसे कि अभी अभी पेन से लिखा हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपने होने का एहसास करवाया, अपने साथ होने का एहसास करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे ससुराल की फैमिली एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें हमारे जो चाचा जी हैं वो पिछले साल सरपंच थे। अब की बार संगत जी, सरपंच के इलेक्शन में मेरी सासू माँ भी खड़ी हुई थी। मेरे ससुर जी 2021 में एक्सपायर हो गए थे और उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड 4 साल के थे। संगत जी, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन मेरे हस्बैंड ने हनुमान जी का फास्ट रखा हुआ था। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने उस दिन पूरा दिन पानी नहीं पिया। उन्होंने सोचा हुआ था कि जब रिजल्ट आएगा तभी पीऊंगा। लेकिन संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी कि पिछली बार सरपंच हमारे चाचा जी थे, तो इस बार संगत जी हमें नहीं पता था कि हमें वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और मेरे हस्बैंड तो असूल के पक्के हैं, उनका तो भगवान जी से विश्वास उठ जाएगा। और हमारी मम्मी ने, मतलब मेरी सासू माँ ने, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, तो संगत जी हम चाहते थे कि वो जीत जाए। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी मम्मी के साथ रहना, गुरुजी प्लीज इनको खुशी देना। संगत जी, शाम के समय जब रिजल्ट का टाइम था, हम सभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। संगत जी, मेरे अंदर तो बहुत घबराहट चल रही थी और उस समय संगत जी, गुरुजी महाराज का मुझे एक मैसेज आया कि चल मेरे स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के मत्था टेक कर आ, तुझे खुशखबरी मिलेगी। और संगत जी, मैं मत्था टेक कर बाहर आई थी, तभी मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि मम्मी जीत गए हैं। और संगत जी, मैं तो बहुत खुश, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं, बस हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आदेश देंगे मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूपी के रायबरेली से सरिता सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सरिता सिंह अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, परंतु उसके पहले मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ कि काफी लेट सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मई के पहले सप्ताह में मेरे बेटे की ऑनलाइन कोचिंग की फीस भरनी थी, जो उस वक्त मेरे पास नहीं थी। मैंने गुरुजी से अरदास
अरदास लगाई कि गुरुजी आपका बच्चा है और मैं असमर्थ हूँ, परंतु गुरुजी आप असमर्थ नहीं हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, गुरुजी ने ऐसी जगह से व्यवस्था करवाई जहाँ से आने की कोई उम्मीद नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारा एसी भी ठीक करवाया जो 1 साल से खराब पड़ा हुआ था। संगत जी, गुरुजी का एक और बड़ा आशीर्वाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि मई में गुरुजी के समाधि दिवस पर मुझे मेरे बेटे व भाभी के साथ बड़े मंदिर जाने का मौका मिला, वो भी संगत जी मेरे भतीजे के माध्यम से। और हमने गुरुजी के 2 बार दर्शन करे और हमें वहाँ पर लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त हुई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाकर अपने दर्शन देकर मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना पूरा किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, हम मेरे भतीजे के माध्यम से आपके पास पहुँचे, उसके ऊपर भी अपनी मेहर बनाए रखना, उसे उसके जीवन में स्वास्थ्य, लंबी उम्र देना और वह जिस फील्ड में जाना चाहता है उसे सफलता की ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखना, उनके सारे कष्ट दूर करना। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से ही मेरे बेटे का 12th क्लास का रिजल्ट आया और वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अहमदाबाद से वंदना जोशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज मैं वंदना जोशी अहमदाबाद गुजरात से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मार्च में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए गए थे। वहां जाने के बाद हमें पता चला कि अगले हफ्ते उगादि फेस्टिवल है, जिसके कारण वहां बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और तब हमें लगा कि गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार पर और मुझ पर अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स बख्शी हैं। क्योंकि संगत जी, वहां जाने के बाद पहले तो ऐसा लगा कि दर्शन नहीं होंगे और थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम वापस जाने के लिए निकले ही थे कि तभी हमें किसी भाई साहब ने रोका और उन्होंने हमें कहा कि बिना दर्शन किए नहीं लौटना है और ये भी कहा कि आप विश्वास रखें, हमारे दर्शन जरूर होंगे। संगत जी, थोड़े टाइम में ऐसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा से हम तीनों के बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो गुरुजी ही थे उन भाई साहब के रूप में जिन्होंने हमें बिना दर्शन के जाने नहीं दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी के ही आशीर्वाद से मैं और मेरे हस्बैंड हम बहुत ही आसानी से अमेरिका हमारे बेटे के घर आ पाए। और संगत जी, मुझे ये सत्संग यहाँ अमेरिका से शेयर करते हुए बहुत ही खुशी मिल रही है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, यहाँ पर मेरी बेटी भी आई है, लेकिन वो हमारे बाद आई। संगत जी, उसकी फ्लाइट LA से आने वाली थी और वहाँ उसका फोन फ्लाइट में रह गया और जब उसे ये बात पता चली तो उसने तुरंत ही गुरुजी महाराज का नाम जपना शुरू किया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसे 15 से 20 मिनट में ही अपना फोन वापस मिल गया। यहाँ तक कि संगत जी, एयरलाइन स्टाफ खुद चलकर उसका फोन देने के लिए आए। ये सब हमारे प्यारे गुरुजी के नाम जाप का ही असर है, उनकी ही कृपा है, उनकी ही ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और तो और संगत जी, मेरी बेटी का एक बैग एयरपोर्ट वालों ने सैन फ्रांसिस्को में शिप नहीं की और वो बैग भी संगत जी दूसरे दिन खुद एयरपोर्ट वाले घर देने के लिए आए। ये सब हमारे गुरुपा की वजह से ही हुआ है, ये उनकी ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।